अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सुबह की शुरुआत इसी तरह होती है कि बच्चों का लंच वगैरह देना होता है, नाश्ता वगैरह करवाना होता है। बच्चे नाश्ता बिल्कुल नहीं करना चाहते, तो बस मैंने यहाँ पे अंडे का ऑमलेट बनाया और सैंडविच वगैरह बना के बच्चों को टिफ़िन में दिया। तो बस सुबह की शुरुआत इसी तरह होती है कि बच्चों को भेजो स्कूल, फिर उसके बाद जो है वो हस्बैंड को काम पे भेजो, उसके बाद थोड़ी देर लेट जाओ, उसके बाद उठो और फिर अपना सारा काम शुरू करो। यकीनन सी बात है, घर के सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। तो बस उसके बाद सारा कुछ करके फ़ारिग हुए। शाम में हमारा प्लान था कि अम्मी की तरफ जाएंगे, तो बस उसी की तैयारी की फिर मैंने। और उसके बाद जब हस्बैंड आए तो हम निकल चुके थे अम्मी के घर की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं हम रास्ते में खड़े हो गए थे, किसी से बात कर रहे थे फ़ोन पे। और जो है ना बस फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से अपना सफ़र जो है वो शुरू किया। अच्छा, रात में हम अक्सर इसी टाइम जाते हैं, यानी सैटरडे नाइट को जाते हैं और संडे नाइट को वापस आ जाते हैं। यानी कि यही हमारी रूटीन है जब भी हम अम्मी की तरफ जाते हैं। वो इस वजह से कि हमारा आना और जाना एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है और इससे ज़्यादा हम रुक नहीं सकते, क्योंकि बच्चों की स्कूल वगैरह होता है, इनका ऑफिस होता है। तो हम इसी तरीके से जाते हैं कि सैटरडे नाइट को ये ऑफिस से आते हैं और हम जाते हैं, और फिर जो है ना वो संडे की नाइट में यानी कि शाम से पहले या शाम तक हम निकल जाते हैं, या खाना वाना खा कर ही निकलते हैं, क्योंकि कोई जाने ही नहीं देता बिना खाए हमें वहाँ से। तो इस तरीके से जो है ना हमारी रूटीन होती है जब भी हम मम्मी की तरफ जाते हैं। और बच्चों को भी नहीं लेके जाते, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए माशाल्लाह। तो दोनों बच्चे दादी के पास होते हैं। अगर वो बल्दिया जाना चाहती हैं उनकी दादी, तो वो बच्चे उनको पटा पटा के बल्दिया ले जाते हैं अपने चाचुओं के घर, क्योंकि बच्चों को अकेले रहना नहीं होता। जब हम वहाँ जाते हैं तो बस वो लोग कहते हैं अब चलो हमें लेके बल्दिया चलो, हमें लेके चाचू के घर चलो, चाची के घर चलो। तो बस फिर अम्मा मजबूर हो जाती हैं उनकी मोहब्बत में और उनको लेके निकल जाती हैं। और इस दफ़ा भी सेम इसी तरह हुआ कि हम जा रहे थे अम्मी की तरफ, कोई काम था तो उस वजह से हमें जाना था, हम लोग वहाँ जा रहे थे। और जो है ना मेरे जो है ना दोनों बच्चे अपनी दादी को पकड़ा उन्होंने और वो बल्दिया निकल गए अपने चाचू के घर। और हम जा रहे थे। फ़िलहाल सबसे पहले हम लोग मिसबा आंटी की तरफ गए, कामरान खालू की तरफ। इन्हें कुछ काम था अपना, तो वो सब करवाना था, काम था, तो उसकी वजह से पहले हम वहाँ गए। हमने कहा क्या लेके जाएं आंटी के घर, क्योंकि वो हमारा बहुत, जब भी हम जाते हैं हमारे लिए बहुत एहतमाम करती हैं। हम तो उनके मुताबिक कुछ कर ही नहीं पाते, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो कुछ केक वगैरह ले लेते हैं छोटा मोटा सा। तो बस हमने यहाँ से केक वगैरह परचेज़ किया, उसके बाद हम लोग सीधा निकल गए आंटी के घर की तरफ। तो बस वहाँ हम लोग किसी काम से जा रहे थे, तो वहाँ हमने नाइट स्टे की, क्योंकि अगर हमें मतलब हमारे कामरान खालू से काम हो तो हमें उनके पास रात को जाना पड़ता है, क्योंकि वो दिन में बिल्कुल अवेलेबल नहीं होते। तो उनसे ही इनको काम था, तो बस उस वजह से ये रात को वहीं डायरेक्ट गए, अम्मी की तरफ नहीं गए हम लोग, क्योंकि हम आए ही उन्हीं के पास थे, ख़ास कोई काम था इनको। तो बस हम लोग रात को वहीं पहुँचे। उसके बाद इन्होंने अपना जो भी काम वगैरह था वो सब किया। उसके बाद हम लोग अम्मी के घर जा रहे थे, तो आंटी लोगों ने रोक लिया कि नहीं आज इधर ही स्टे कर लो, फिर सुबह निकल जाना, अभी इतनी रात हो गई है, अभी क्या जाओगे। और फिर हमने अम्मी अब्बू को भी इधर ही बुलवा लिया था कि हम आंटी के घर आ रहे हैं तो आप दोनों भी आ जाओ। तो बस अम्मी अब्बू भी यहीं पर ही आ गए थे और देख सकते हैं आप कि हम पहुँच चुके हैं। अच्छा, इतनी ज़बरदस्त सोसाइटी है, बहुत बहुत अच्छी। मेरा बस नहीं चलता कि बस मैं भी यहीं रहने आ जाऊँ। हर तरह से जो है ना नीट क्लीन और बहुत अच्छी। और मैं जैसे घर में इंटर हुई तो अम्मी अब्बू यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे, तो फिर जाके खालू के पास बैठ गए। और मिसबा आंटी को जब मैंने देखा तो वो बेचारी हमारे लिए जो है ना वो डिनर तैयार करने में लगी हुई थी, बेचारी मेहनत कर रही थी, रोटियां बना रही थी एक तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मछली फ्राई की है, सैलेड बनाया है, और बहुत मज़ेदार सी उन्होंने चिकन की कढ़ाई बनाई। और सबसे मज़ेदार उन्होंने जो रायता बनाया था, मैं बता नहीं सकती कितने मज़ेदार था। अच्छा, वो घर में दही जमाती है ना आंटी, तो उसकी वजह से रायता बहुत मज़े का होता है, और बिल्कुल भी वो रायते में जो है ना वो पानी ऐड नहीं करती। तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का जो है ना वो रायता था। कोल्ड ड्रिंक थी साथ में, यानी कि बहुत अच्छा उन्होंने हमारे लिए जो है ना वो डिनर बनाया था। बस हम यहाँ से डिनर विनर करके फ़ारिग हुए, गपशप की, चाय वाय पी हम लोगों ने रात में, और फिर अम्मी लोग चले गए और फिर हम लोग यहाँ पे ऐसी गपशप कर रहे थे और फिर हम सो गए। बस ये थी हमारी आज रात की रूटीन। फिर हम सुबह उठे तो आंटी ने जो है ना वो नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ते में अंडा भी था, ब्रेड थी, पराठे भी थे, सालन भी था। तो इस तरीके से हमने यहाँ से नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वाश्ते से फ़ारिग हुए, तो फ़ेल ने किया, मैंने किया, हम सब ने, बच्चों ने, बच्चे तो मेरे आए नहीं थे, बस एक सुदेश ही था, उसको नाश्ता वगैरह मैंने करवाया। उसके बाद हम निकल गए अम्मी के घर की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं बस हम बाइक पे बैठे, ये तकरीबन तकरीबन जो है ना इस वक्त हो रहा था 1:30-2 के करीब टाइम था, क्योंकि हम सो के भी देर से उठे थे, 11-12 बजे तक हम सो के उठे थे। उसके बाद हम लोग जो है ना वो रेडी वेडी हुए, नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद हम निकल गए आंटी की तरफ, सॉरी मेरी अम्मी के घर की तरफ। अच्छा, हम जब घर के लिए निकले तो बस फिर मेरा दिल हुआ कि मैं अपनी चाचा चाची के घर जाऊँगी, यानी कि गैस फैक्ट्री में मेरे रहते हैं चाचा और चाची।
तो बस मेरा बहुत बहुत ज़्यादा दिल हुआ कि आज मुझे उनसे मिलना है, तो मैं उनकी तरफ भी चली जाती हूँ ना। तो बस फिर यहाँ से हम लोगों ने अचानक से जो है ना, बिल्कुल हमारा प्लान नहीं था, हम मम्मी की तरफ जा रहे थे और बस अचानक से मैंने इनसे बोला और इन्होंने बिल्कुल यहीं से कट लिया और हम चले गए आंटी के घर। तो बस हम यहाँ से फिर अपनी आंटी के घर गए, यानी कि मेरी आंटी जो है वो मेरी चाची भी है, मेरे खालू जो हैं वो मेरे चाचू भी है, यानी कि हमारा डबल रिश्ता है। और जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बचपन की यादें आंटी के घर से जुड़ी हुई हैं, यानी कि हमारा आना जाना बचपन से बहुत ज़्यादा है ना। तो बहुत ज़्यादा यादें यानी कि जुड़ी हुई हैं। तो बहुत हमने जो है ना यहाँ पे मतलब एक्साइटमेंट हो रही थी जाने के लिए कि मैं आंटी के घर जा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा मुझे याद भी आ रहे थे। और ये आप देख सकते हैं कि इशारा कर रहे हैं, ये इशारा इसलिए कर रहे हैं कि मैं इन्हें कह रही थी कि आप यहाँ से कट ले लें, लेकिन इन्होंने कहा नहीं मैं सीधा ही जाऊँगा, जब सीधा रास्ता है तो मैं कट क्यों करूँ, यानी इनको तो मेरी बात माननी ही नहीं है ना। यानी मैं कह भी रही हूँ कि वहाँ से आप कट करेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन इन्होंने मुझे आगे से ये कहा कि जब एक सीधा रास्ता है जाने का तो मैं कट करके गलियों में से टेढ़ी मेढ़ी क्यों जाऊँ, जब सीधा रास्ता है तो मैं सीधा रास्ते से जाऊँगा। मैंने कहा जी बिल्कुल सरताज, आप जीते, हम हारे, आप जहाँ से जाना चाहें हम वहाँ से जा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जो है ना वो कॉलोनी टाइप की बनी हुई है, गैस फैक्ट्री जो है ना इसका नाम है याकूबाबाद। तो इस टाइप की कॉलोनी बनी हुई है, बस एक ही सीधी गली है और इस सीधी गली में ही जितने घर हैं बस यही घर हैं, टोटल यही कॉलोनी। यहाँ पे कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, इनको हर चीज़ के लिए जो है ना वो ढाबे जी मार्केट यानी जहाँ मेरी मम्मा का घर है उस तरफ जाना पड़ता है। तो बस खैर इनका घर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, बड़ा सा बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मैं घर में पहुँच चुकी हूँ, इनके घर में आधी से ज़्यादा जगह तो इन्होंने अपनी गार्डनिंग की हुई है, काफ़ी ज़्यादा पौधे और ये सब लगाया हुआ है। खैर फिर हम यहाँ पे बैठे, हमने खूब सारी बातें शातें की, इंजॉय किया और फिर जो है ना वो चाय नाश्ता आंटी ने किया, क्योंकि हम अचानक आए थे, बता के नहीं आए थे। तो वो बेचारी कह रही है कि मैं कुछ कर नहीं सकी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम अभी नाश्ता करके आए, इतना मना किया उसके बावजूद भी उन्होंने ये बिस्किट और निमको वगैरह मंगवा लिया। और यहाँ बिल्ली जो है ना इनके घर में बैठी हुई थी और बच्चों को अपने दूध पिला रही थी, और इरहा इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी बिल्ली के बच्चों को देखकर। तो मैंने कहा चलो मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ, यादगार रहेगी कि ये इतनी ज़्यादा जो है ना वो खुश हो रही थी बिल्ली के बच्चों को देख के। और सुदेश भी बहुत ज़्यादा, यानी कि हमारे घर में कभी ऐसा देखा ही नहीं ना इन्होंने, और अम्मी के घर पे भी अभी तक कोई ऐसे छोटे छोटे बच्चे वगैरह नहीं देखे। और यकीन माने मैं अभी देखें वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और वो आके मेरे सर पे बैठी है कि मम्मा मम्मा वो देखें वो देखें, मुझे इशारे करके दिखा रही है। खैर फिर यहाँ पे हम काफ़ी देर बैठे, एक डेढ़ घंटा हम यहाँ बैठे, खूब सारी गपशप की, चाय वाय पी, उसके बाद हम निकल गए अम्मी के घर। यानी कि अम्मी के घर में अभी तक गई नहीं थी, मैं अब जा रही हूँ, यानी कि 5:30-6 बजे का टाइम हो रहा है और अब मैं जो है वो अम्मी की तरफ जा रही हूँ। शाम हो गई है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। इन्होंने कहा चल यहीं से निकल जाते हैं घर के लिए, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा खबरदार वहाँ पहले आओ फिर जाना। तो बस फिर हमने कहा चलो अम्मी की तरफ भी चले जाते हैं। अम्मी से हालांकि हमारी कल मुलाकात हो गई थी, आंटी के घर वो आई थी तो हमारी तो कल मुलाकात हो गई थी, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो अभी शाम है चले जाते हैं। 5:30-6 तो हमें यहीं पे बच गए थे, वरना हम इस टाइम तक घर के लिए निकल जाते हैं ताकि दिन दिन में शाम में आराम से जो है ना वो खैरियत से पहुँच जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि हम जहाँ से जो है ना वो निकल के अम्मी के घर की तरफ जा रहे हैं। तो यही मेरी मसरूफ़ियत थी आज के दिन की, अम्मी के घर, आंटी के घर, दूसरी आंटी के घर, और इस तरीके से जो है ना अब मैं पहुँची हूँ अपनी अम्मी के घर। अम्मी ने जो है ना वो बहुत मज़े के जो है ना हमारे लिए सैंडविचेस बना के रखे थे। बस जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे उन्होंने सैंडविच बना दिया। हालांकि हम पहले नाश्ता करके आए, फिर शाम की चाय के साथ आंटी के घर पे भी चीज़ें खा ली, और अब अम्मी ने जो है ना वो सैंडविच वगैरह बनाए थे शाम की चाय के साथ ना, क्योंकि हमने उनको कहा था बिल्कुल भी आप खाना नहीं बनाना, हमारे पेट में गुंजाइश नहीं है, हम खाना नहीं खाएंगे। तो बस उन्होंने खाना तो फिर नहीं बनाया था, लेकिन ये है कि उन्होंने फिर चाय के साथ जो है ना वो बहुत मज़े के चिकन और मायोनीज़ वाले सैंडविचेस बनाए थे। ये आप देख सकते हैं बहुत मज़े के बनते हैं ना ये चिकन वाले सैंडविचेस। तो ये इन्होंने बनाए थे, साथ में जो है ना अम्मी ने 2 दिन पहले शायद बनाए होंगे फ़िश के कबाब। तो वो भी अम्मी ने मुझे जो है ना वो ट्राई करवाए कि देखो तुम्हारे नसीब के रखे हुए थे तो अब वो भी तुम खा के जाओ। और तुफ़ैल ने फरमाइश कर दी थी कि आज मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और आज इत्तेफाक से अम्मी के पास चीज़ मौजूद नहीं थी, वरना अम्मी फटाफट यूँ बिल्कुल मिनटों में जो है ना वो हमें पिज़्ज़ा वगैरह हमेशा जब भी हम जाते हैं बना के खिलाती हैं। खैर आज उनके पास चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो उन्होंने पिज़्ज़ा तो नहीं खिलाया, लेकिन ये चिकन के सैंडविच बहुत मज़े के बनाए थे। इसके साथ ये जो है ना फ़िश के कबाब थे जिसमें कोई आलू कोई दाल नहीं था, जस्ट फ़िश थी, और यकीन माने इतने मज़े के अम्मी ने बनाए थे, स्मेल तक नहीं आ रही थी कि इसमें फ़िश की स्मेल आ रही हो। बस उसके बाद हम बैठे तो कामरान खालू लोग भी अचानक से आ गए, फिर कामरान खालू लोग आए तो अचानक से चाचा भी आ गए, और फिर सारे के सारे मिलके बैठे, खूब हमने गपशप लगाई, बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजरा। ये आप देख सकते हैं मिसबा आंटी भी अचानक से आई, वो हॉस्पिटल गई हुई थी, वहाँ से आई, वो भी देख के हैरान के चाचा भी आए हुए, सब यहाँ पे मौजूद हैं। बस फिर आप देख सकते हैं सब ने मिलकर यहाँ पे चाय वाय पी, बहुत इन्जॉय किया, खूब सारी गपशप लगाई। उसके बाद चाचा चले गए और फिर हमें रात हो गई थी, बहुत देर हो गई थी, तो खालू ने कहा नहीं अब इस तरह तुम लोग घर नहीं जाओगे बिना खाए, तो चलो बाबा मजीद होटल चलते हैं, आज ढाबे से कुछ खाते हैं। हमेशा हम जो है ना वो पिज़्ज़ा बर्गर और इस टाइप के फ़ास्ट फूड वगैरह खाते हैं, बारबेक्यू वगैरह खाते हैं,
चलो आज जो है ना वो तुम लोग को ढाबे का कुछ खिलाता हूँ। तो बस वो तो आपको पता है कि जब हम उनके साथ जाएं तो वो हमारे पैसे निकालने ही नहीं देते। अल्लाह उन्हें बहुत 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 दे, उन्हें बहुत दे, और जो है ना उन्हें बहुत तरक्की दे, उन्हें बहुत दे, उनके रिस्क में, रोज़ी में, उनके बच्चों में, यानी कि खुशियाँ ही दिखाएं उन्हें। जब भी हम उनके साथ जाते हैं, यकीन माने हमारा इसलिए फिर दिल नहीं होता कि हम इनके साथ बैठे, क्योंकि ये हमसे पैसे नहीं लेते किसी भी चीज़ के। जब भी हम जाते हैं ना तो ये यही करते हैं कि ये पूरा बिल खुद दे देते हैं, हमसे लेते ही नहीं है बिल्कुल भी। और अभी भी उन्होंने ढाबे पे बड़े मज़े का हमें खाना खिलाया, बहुत अच्छा है। चने की क्या कहते हैं कि छोलों का सालन था, बहुत मज़े का रायता, सलाद, और साथ में जो है ना वो माश की दाल भी ऑर्डर की थी, और गरम गरम रोटियाँ, यानी कि बड़ा मज़ा आया। हमने ढाबे पे बैठ के खाया। यानी कि कभी कभी हमें बाहर से दाल रोटी भी खानी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त फ़ास्ट फूड खाएं, पिज़्ज़ा और बर्गर और इस टाइप की चीज़ें खाएं। यकीन मैंने लास्ट टाइम में आपके साथ मैंने आपका अपना व्लॉग शेयर किया था जब मैं गई थी, तो लास्ट टाइम इन्होंने हमें जो है ना बहुत मज़े के पिज़्ज़ा खिलाए थे गुलशन हदीद से ना, और इस दफ़ा जो है ना उन्होंने हमें ढाबे से खाना खिलाया। तो बस आप ये देख सकते हैं, हमने ऐसे जल्दी जल्दी जो है ना सारे यहाँ पे बैठे, अम्मी थी और किंजा थी, अब्बू नहीं थे मेरे, और जो है ना बस भाभी थी, अम्मी थी, मैं, तुफैल, और जो है ना कामरान खालू की फैमिली थी। हमने ये सारा ऑर्डर किया। यकीन माने किसी ने भी ज़्यादा नहीं खाया। ये एक एक जो है ना वो दो दो दालें मंगाई थी, दो दो छोले की प्लेटें मंगाई थी, और सब ने वही खाई और उसमें से भी बच गया। यानी कि दिल नहीं हो रहा था। शाम में सब ने रिफ़्रेशमेंट में इतना कुछ खा लिया था कि बस वो खाना खाया ही नहीं गया किसी से भी सही से। खैर आप ये देख सकते हैं, सब ने मिलकर ढाबे पे वो जो इतना अच्छा लगता है तख्त पे बैठ के सुकून से तकिए लगा के बैठ जाओ और खाओ। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऐसे खाना वाना खाया। उसके बाद बिल्कुल बाबा मजीद होटल के बराबर में किंग फेमस की जो है ना वो बेकरी है, यहाँ से मैंने कहा चलो मैं इरा के लिए केक या पेस्ट्री वगैरह ले लूँ, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था। तो बस फिर यहाँ से सबको ये हुआ कि चलो कुल्फ़ा मंगाते हैं और फालूदा वगैरह मंगाते हैं और सब मिलके खाते हैं। यकीन माने कामरान खालू ने हमारे यहाँ पर भी हमें पैसे नहीं देने दिए, उन्होंने ही पैसे दिए, और बहुत बहुत मज़े का जो है ना हमने यहाँ से कुल्फ़ा फालूदा यानी कि हमने यहाँ से खाया। और मरियम ने तो जो है ना अपनी कॉर्नेटो आइसक्रीम, सॉरी वो फीस्ट आइसक्रीम खाई, उसको फालूदा नहीं खाना था। तो हमने कहा चलो हम फालूदा वगैरह खाएंगे। कायन इरहा के लिए जो है ना मैं यहाँ से पेस्ट्री वगैरह लेकर आई, उसको पेस्ट्री खिलाई, लेकिन उसने भी सही से नहीं खाई, थोड़ी सी खाई और बाकी सारी बचा दी। और फिर हमारा जो है ना फालूदा आ चुका था, और हम यही कहते कि हम बहुत लेट हो गए आज, क्योंकि यहीं पर हमें जो है ना वो 9 बज चुके थे, 9 साढ़े 9 का टाइम हो चुका था। हमने कहा बहुत देर हो गई है, तो जल्दी जल्दी बस हमने यहाँ से जल्दी जल्दी अपना फालूदा वगैरह खाया। खाने के बाद हम फारिग हुए, और उसके बाद जो है ना हम यहाँ से निकल गए। यकीन माने बड़े मज़े का था, और इतना क्रीमी और इतना मज़े का था, और पिस्ते बादाम भी इसमें थे, बहुत मज़े का यानी कि बनाया हुआ था। यानी कि किंग फेमस बेकरी है यहाँ पर, उसमें बेकरी का सारा आइटम मिलता है, लेकिन ये है कि इन्होंने ये फालूदा भी इसमें रखा है, ऐड किया है। और ये फालूदा बहुत मज़े का है। 150 का एक बाउल है, लेकिन बड़े मज़े का, 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। हमसे खाया नहीं जा रहा था यकीन माने पूरा, तो बहुत बहुत टेस्टी। शायद हमने खाना भी खा लिया था तो इस वजह से भी बिल्कुल नहीं खाया जाता। खैर फिर हमने इनको यहीं से अल्लाह हाफिज़ किया। अम्मी लोग अपने घर गए, कामरान खालू अपने घर गए, और हम सीधा अपने घर के लिए निकल गए। तो ये था आज का दिन, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, बिज़ी, मसरूफ़, और बहुत मज़ा आया। सबसे मुलाकात हुई, सबसे बहुत अच्छे से बातचीत हुई, बहुत दिल खुश हुआ आज, बहुत 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 अच्छा दिन गुजरा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आजकल आप सोचते होंगे कि मेरे व्लॉग बहुत देर देर से आते हैं, तो बस इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई है ना बच्चों में और कामों में, तो इस वजह से व्लॉग जो है ना वो मेरे काफ़ी यानी कि अब लेट आते हैं। हफ्ते में एक आता है या 2 व्लॉग आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इसी तरह आप लोगों का प्यार जो है वो इसी तरह मुझे मिलता रहे, तो इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग्स भी इसी तरह शेयर करती रहूँगी। और जो भी मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहा है तो काइंडली मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी दिया करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। दुआओं में याद रखिएगा। और आप सोच रहे होंगे मैं कितना बोलती हूँ, तो बाकी मैं बहुत बोलती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मा पापा भी यही कहते हैं, मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि थोड़ी देर चुप हो जाया करो, तुम बहुत बोलती है। लेकिन मैं बहुत 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 क्यों बोलती हूँ वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं बस बहुत बोलती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।